जय हिंद। आज हम फिर से देखेंगे टॉप 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पाषाण काल से ही संबंधित होंगे। पाषाण काल से लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑल टू ऑल जितने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं मैंने, हर एक एग्जाम में पूछा गया। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए बीपीएससी 64वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका हिस्ट्री कंप्लीट है, आप हिस्ट्री पूरा पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों को हिस्ट्री की क्लास करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से बिल्कुल बेसिक से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हिस्ट्री वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंडियन मैप की क्लास मैंने करवा दी है। अब साथ ही साथ एमसीक्यू की क्लास चल रही है, जिसमें ये पाषाण काल का दूसरा पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 1 मैंने करा दिया है, ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो हम पाषाण काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कराएंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे हड़प्पा सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपी पीसीएस बीपीएससी ए टू जेड जितने भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम हैं, टॉप लेवल के एक ग्रेड की नौकरी का जो एग्ज़ाम है, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में जैसा पूछा गया वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं एक बार। तो आपने देख ही लिया कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, देखिए नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि का अभ्युदय के प्रारंभिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। यानी कि कह रहा है नवपाषाण युग में किस समय भारत के उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में कहाँ पे सबसे पहले कृषि स्टार्ट की गई थी। इस क्वेश्चन का ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके छत्तीसगढ़ पीसीएस में। किसमें? छत्तीसगढ़ पीसीएस का ये पेपर क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन है, मुंडीगाग, ठीक है, मेहरगढ़, दमन सायदत्त, बालाकोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। देखिए ये भारत का मैप है, ध्यान दीजिएगा। पहले भारत अखंड भारत था। पहले क्या था? अखंड भारत था। 1947 से पहले भारत क्या था? अखंड था। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था। तो ये होता है पश्चिम, ठीक है, ये होता है पूर्व, और ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। यही होता है ना। तो कह रहा है उत्तर पश्चिम, यानी कि ये वाली दिशा और इस वाली दिशा में है पाकिस्तान। क्या है? इस समय फिलहाल पाकिस्तान है। पहले भारत का ही अंग था पाकिस्तान। तो ये फिलहाल क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ही पड़ता है मेहरगढ़। क्या पड़ता है? मेहरगढ़, जिसमें सबसे पहले खेती का साक्ष्य पाया गया है। सबसे पहले क्या पाया गया है? खेती का साक्ष्य पाया गया है। और मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं का खेती का साक्ष्य पाया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए बीपीएससी प्री में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है ये। भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है। यानी सबसे पहले पशुपालन और कृषि सबसे पहले कहाँ पाया गया था, कहाँ हुआ था? तो इसका भी राइट आंसर होगा मेहरगढ़। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ ही होगा। सबसे पहले अगर कृषि की बात की जाए तो मेहरगढ़ में ही कृषि का साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले मेहरगढ़ में ही 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व की ये बात है। उस समय सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से ही मिलता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थानीय जीवन का परिणाम मिलता है। यानी सबसे पहले कहाँ पे लोग रहते थे? आप खुद बताइए, आप खुद सोच के बताइए। अगर सबसे पहले कृषि मेहरगढ़ में हुआ है तो लोग सबसे पहले स्थानीय माने घर बना के लोग कहाँ रहे होंगे? तो मेहरगढ़ में ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़।
देखिए मेहरगढ़ भी इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए मेहरगढ़ में खेती का साक्ष्य मिला है 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व के बीच। और जब खेती सबसे पहले लोग यहाँ पे किए हैं तो स्थानीय जीवन माने कि स्थानीय मतलब रहकर जीवन यापन करना, तो मेहरगढ़ में ही सबसे पहले लोग रहे होंगे। और साथ ही साथ बात करें कालीबंगा की, ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा में भी रहने का साक्ष्य मिला है, लोगों के रहने का साक्ष्य। ये हड़प्पा का शहर है कालीबंगा, पर इसका जो साक्ष्य मिला है 4000 से लेकर 3500 ईसा पूर्व के बीच का मिला है, जबकि ये 9000 से लेकर 7000, यानी सबसे पुराना क्या हुआ, मेहरगढ़ ही तो हुआ। सबसे पुराना क्या हुआ, मेहरगढ़। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। अगर कृषि का साक्ष्य अगर मेहरगढ़ से मिला है तो लोग स्थानीय जीवन कहाँ व्यतीत किए होंगे, मेहरगढ़ में ही सबसे पहले। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2018 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पे मध्य पाषाण, ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के परिणाम मिलते हैं। मध्य पाषाण पूछा है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन कहाँ देखा गया है, ठीक है। तो अवधेद, बोरी, बागोर, ठीक है, लखनिया, तो ये बताइए कहाँ पाया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें पशुपालन की बात करें, देखिए मध्य पाषाण काल के पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन का साक्ष्य तो मिलता है, पर पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य सबसे पहले बात किया जाए तो आदमगढ़ से मिलता है। कहाँ से, आदमगढ़, आदमगढ़ से, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। पर इसमें ऑप्शन तो आदमगढ़ नहीं है, इसमें ऑप्शन आदमगढ़ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागोर। बागोर पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान के भीलवाड़ा में। राजस्थान में बागोर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, राजस्थान के भीलवाड़ा में। और यहीं बागोर में ही क्या हुआ, इनको मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो सबसे पहले अगर इसमें आदमगढ़ रहता तो आंसर क्या मारते आप, आदमगढ़, पर आदमगढ़ नहीं है तो क्या आंसर हो जाएगा, बागोर। किसी कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए 44वां बीपीएससी प्री 2000 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा गया है, चालकोलिथ युग। देखिए हमने आपको बताया था इतिहास जब मैं पढ़ाया हूँ, तो इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो आप देख सकते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा था, किसने, हेरोडोटस ने। किसने, हेरोडोटस। एक था प्राग ऐतिहासिक काल, और एक था आद्य ऐतिहासिक काल, और एक था ऐतिहासिक काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल था इसको हेरोडोटस ने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 4 भागों में। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, और एक नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल के समय ही तांबे का ढेर मिल गया एक जगह। क्या मिल गया, तांबे का ढेर मिल गया, तांबे का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया, तो उसे क्या बोला गया, ताम्र पाषाण काल। क्या बोला गया, ताम्र पाषाण काल बोला गया। और उसी ताम्र पाषाण काल को बोला जाता है चालकोलिथ काल युग। कोई दिक्कत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल। किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित, देखिए ये भी यूपी पीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति का अवशेष मिलता है। कह रहा है इन सब में, इन चारों में से बताइए कौन सा एक ऐसा जगह है जिसमें हड़प्पा सभ्यता का और पाषाण सभ्यता का, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पाषाण को ही कितने भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तो बता चुके हैं ना, आपको इतिहास की क्लास में बता चुका है। अगर आपने इतिहास की क्लास नहीं की है तो आप मेरे चैनल पे जाके एक एक क्लास, एक एक वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या क्या है, अमीर, ठीक है, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कालीबंगा जो था
ये तो केवल हड़प्पा सभ्यता का है, केवल हड़प्पा सभ्यता का। तो ये मेहरगढ़ है, क्या है, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ की जो संस्कृति है और जो हड़प्पा की संस्कृति था उसका अवशेष यहाँ से मिलता है। कहाँ से, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ बार बार हम बताते हैं आपको, कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, जहाँ पे पसाड़ की भी संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता की भी संस्कृति मिलती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। अब इसके बारे में जानते हैं हम। पूना के एक प्रोफेसर थे HD संकलिया, HD संकलिया। ठीक है। ये जो संकलिया थे, यह स्थल महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन, मतलब सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ था। ताम्र पसाड़ी ग्राम का स्थल है ये, जिसमें तिथि क्या थी, 1600 से लेकर 1300 के मध्य में ये खुदाई किया गया था। कौन सी, नवादा टोली। ठीक है। नवादा टोली का उत्खनन काम किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ के प्रोफेसर थे, पूना के। कहाँ के, पूना के प्रोफेसर थे ये। कहाँ के, पूना के प्रोफेसर थे। जो कि नवादा टोली कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। नवादा टोली कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और पूना के जो प्रोफेसर थे HD संकलिया, इन्होंने 1600 लेकर 1300 के ईसा के बीच में जो खनन कराया था, यानी ये इतना पुराना है नवादा टोली, और इन्होंने इसका खुदाई करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है। अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। देखिए UPPCS मेंस 2009 का क्वेश्चन है, बाप रे, बड़े टॉप क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, ये भी आ गया UPPCS मेंस 2005 का। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की जाती है, कैसे किया जाता है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिरों के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, हम बृहद मतलब पुराने जो बड़े पाषाणिक स्मारक हैं की पहचान हम कैसे करते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर साफ साफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में हम पता कर लेते हैं। किसी कोई दिक्कत। ये जो बृहद पाषाणिक है, इसको मेगालिथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मेगालिथ। इसको मेगालिथ स्मारक भी कह सकते हैं, मेगालिथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो इन समाधियों को जो विशाल पत्थर के खंड में निर्मित होते हैं, उसी की पहचान हम कैसे करते हैं, तो मृतकों को दफनाने के स्थान से हमको पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपसाड़िक स्थल से संबंधित है। राख का टीला किस नौपसाड़िक स्थल से संबंधित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बुधिहाल हो गया, कोल्डिहवा हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, संगन कल्लू हो गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगन कल्लू। ये जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में है। ये जो संगनन कल्लू है, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। और यहीं पे क्या मिला है, राख का टीला। क्या मिला है, राख का एक टीला मिला है, जो नौपसाड़ काल से संबंधित है। किससे, नौपसाड़िक यानी नौपसाड़ से संबंधित है। किसी कोई दिक्कत। आज का आपका क्वेश्चन रहेगा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सबको पता है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आप आंसर कमेंट में करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। मैं कल इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। देखिए MPPCS 2004 में पूछा गया है। ठीक है। तो इसका मैं कमेंट में आपको खुद ही बता दूंगा, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।